जनता से संपर्क अगर टूट गया रहता तो फिर इलेक्शन में आने की ज़रूरत कैसे होती। अगर आपके ऊपर वाले आदमी आपको अगर फंड नहीं दें तो आप क्या कीजिएगा उसके लिए? अगर फंड नहीं देंगे तो उनके लिए लड़ाई होगी, हम डरने वाले में से भी नहीं हैं। अगर जीतते हैं तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी, विकास की पहली सीढ़ी क्या होगी आपकी? सबसे पहला बात है कि जो लोग गांव में घिरे हुए हैं उसको बाहर निकालना। अच्छा, ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि मतलब कि अगर लेडीज़ प्रत्याशी अगर जीत जाते हैं तो उनको घर में रखा जाता है और जेंट्स बाहर आके काम करते हैं, तो क्या उस तरह का ही कुछ प्रोग्राम है आपका? आप इन्हीं को क्यों चुनिएगा? आप इनमें क्या ऐसा खूबी है कि आप इन्हीं को चुनिएगा? हमारे नेताजी को गरीबों का मसीहा है, अच्छा, गरीबों का मसीहा है। इसके ऐसे नेता कोई भी जो चुनाव में लड़ रहा है उसके जैसा नहीं है। नमस्कार, मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट। जैसा कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिला परिषद प्रत्याशी, आपका नाम? जवाहर चौधरी। ये हमारे जवाहर सहनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि जिला परिषद उम्मीदवार के पति हैं और काफ़ी दिनों से अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो अपने क्षेत्र में आप कितने दिनों से एक्टिव हैं? हम तो क्या है कि पिछला चुनाव भी लड़ चुके हैं, आज भी हम लड़ाइये में हैं। तो क्या जो पिछली बार आप चुनाव लड़े थे और उसके बाद से क्या जनता के बीच रहे और या जो जनता से संपर्क टूट चुका था आपका? अभी जनता से संपर्क अगर टूट गया रहता तो फिर इलेक्शन में आने की ज़रूरत कैसे होती। जी जनता के संपर्क में रहे तभी लड़ाई में आना पड़ा। जी। हम अपने आप को तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, जनता की इच्छा से ही लड़ रहे हैं ना। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से नहीं लड़ रहे हैं, जनता अगर इनको बोल रही है, इनसे खुद कह रही है आकर के कि नहीं नेताजी आप चुनाव लड़िए, तब ये चुनाव में आए हैं, तब ये चुनाव में उतरे हैं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कुछ इनके मुद्दे हैं और कुछ काम भी किए हैं। आइए इनसे जानते हैं विशेष। तो सर, आप क्या काम किए हैं अपने कार्य क्षेत्र में? हम अपने कार्य क्षेत्र में करने के लिए तो मान लीजिए कि हमारा अभी हम प्राइवेट संस्था में हैं जी हमारे पास जो ताकत है, जो हमको ज़रूरी समझ में आया, जी किसी को दवा की ज़रूरत हुई तो दवा दिया, किसी को एक वस्त्र की ज़रूरत हुआ तो वस्त्र दिया। जो हमारे को लगा कि हाँ ये देने से इनका रोग कम हो जाएगा, वही मैं काम किया। अच्छा सर, जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि आपने जैसे कि लोगों ने बताया हमें कि आपके क्षेत्र में कुछ पुल वगैरह का निर्माण आपने करवाया था, क्या ये सही है? कराया था जी। जहाँ जहाँ हमको। आपने निजी कोष से करवाए थे? हमने अपने निजी कोष से ही कराया। जी वो जनता के साथ हमको भी तकलीफ़ होने लगी, जी। जनता को तो तकलीफ़ थी ही, हमको भी तकलीफ़ होने लगी, तो कराना ही अनिवार्य था। अच्छा सर, एकाएक आपका मूड कैसे बना, कैसे आप मतलब कि एकाएक जिला पार्षद का उम्मीदवारी पे ही अपना ताल ठोक लिए एकाएक, ये कैसे हुआ सर? एकाएक तो मैं ऐसा जिला परिषद में मैं आया नहीं। जी ये तो जनता के रहने के बीच कभी भी हमको सिंगल रहने का आदत नहीं है। जी कभी भी हैं तो 10 आदमी के बीच ही रहते हैं। मान लीजिए कि जो मुखिया प्रत्याशी हैं, चाहे जिला परिषद हैं, जो भी है, उनके पास भी 10 लोग जाता है, हमारे पास भी आता है। जी बिल्कुल, आपके पास भी हमेशा जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं 10 लोग बैठे हुए हैं। ये क्या गांव के लोग ही हैं? ये गांव का लोग भी रहता, बाहर का भी थोड़ा लोग रहता। अच्छा सर, अगर आप क्षेत्र में जाते हैं तो किन किन समस्याओं से रूबरू होते हैं और जनता आपको क्या बताती है मूल समस्याओं के बारे में, अपने क्षेत्र के बारे में? ये ज़रा बताइए हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमारे पास जो क्षेत्र में मिला है, कुछ ऐसे गांव घिरे हुए हैं जिस जगह पर गाड़ी जाने की कोई विकल्प नहीं है। किस जगह पर जल जमाव से 4 किलोमीटर लोग दूरी से घूम के आ रहे हैं। कुछ जगह पर रोड टूटा हुआ है जहां पर गाड़ी नहीं जा सकता। ये सब समस्या जो है देखते हुए थोड़ा छोटा मोटा तो बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन ये जो है जो सार्वजनिक काम है उसके माध्यम से हमको थोड़ा ज़्यादा ही इलाके में मिलता है, जो होना चाहिए। जो अभी जो प्रत्याशी जो जीत के बैठे हुए हैं उन लोगों ने नहीं देखा, नहीं कराया। अभी जो है हमारा वही विकल्प है कि अगर मान लीजिए कि जो कमी हम देख के क्षेत्र में आ रहे हैं, लड़ाई लड़ने के बाद सबसे पहला कदम हमारा उसी पर रहेगा। अच्छा सर, जैसे कि अगर आप जीत जाते हैं जिला परिषद का, जैसे कि आप उम्मीदवारी में उतरे हुए हैं और आप अगर जीतते हैं तो फर्स्ट प्राथमिकता क्या होगी, विकास की पहली सीढ़ी क्या होगी आपकी? सबसे पहला बात है कि जो लोग गांव में घिरे हुए हैं उसको बाहर निकालना। जी। जो लोग गांव में नहीं जा रहे हैं उसको गांव में पहुंचाना। अच्छा।
उसके बाद छोटा मोटा जो जो चीज़ हमारे सामने आएगा उसको चेक करेंगे। हमको जो समझ में आएगा कि हाँ यह ज़रूरी है, काम करने का है, वो काम हम करेंगे। कि पत्नी उम्मीदवार हैं इस क्षेत्र से? हाँ, हमारा पत्नी ही उम्मीदवार है। तो सर वो कहाँ है, जो कैंडिडेट है वो अभी कहाँ हैं? अभी जादवपुर पंचायत में है। अच्छा, वो पहले ही भ्रमण में निकल चुकी हैं जैसा कि आप बता रहे थे? वो डेली उनका काम है 6 बजे निकलना और 6 बजे शाम को आना। वो बराबर लेकिन फील्ड में ही रहती हैं? घर पे कब आती हैं, रात में आती हैं? 6 बजे निकलती है और 6 बजे ही शाम को आती है। अच्छा, मतलब 12 घंटे वो लगातार मेहनत कर रहे हैं इस बार। और एक लेडीज़ होने के नाते इतना मेहनत करना जो अपने क्षेत्र के लिए, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा तो नहीं, मतलब बहुत जगह हम लोगों ने देखा कि मतलब कि अगर लेडीज़ प्रत्याशी अगर जीत जाते हैं तो उनको घर में रखा जाता है और जेंट्स बाहर आके काम करते हैं। तो क्या उस तरह का ही कुछ प्रोग्राम है आपका? जो उनसे होने वाला है वो करेगी, जो हमसे होता रहा है वो हम करते रहे। उसको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इनके साथ जो कुछ लोग बैठे हैं उनसे भी हम राय लेते हैं। जी, कैसा जिला पार्षद चाहते हैं आप, फिर से ज़रा बताइए। अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं जी। वो जिला परिषद में जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे और पहले भी अच्छा काम किए हैं। तो आप इन्हीं को क्यों चुनिएगा? आप इनमें क्या ऐसा खूबी है कि आप इन्हीं को चुनिएगा? पहले भी बहुत दिनों से समाज सेवा किए हैं। कितने दिनों से लगातार समाज सेवा करते आ रहे हैं ये? 15-16 वर्षों से समाज सेवा करते आ रहे हैं, इसके पहले भी किए हैं। तो क्या गरीबों के प्रति सेवा का इनका भाव है? हाँ, गरीबों का आपके नेताजी को? हमारे नेताजी को गरीबों का मसीहा हैं। अच्छा। गरीबों का मसीहा हैं। इसके ऐसे नेता कोई भी जो चुनाव में लड़ रहा है उसके जैसा नहीं है। आइए हम जवाहर जी से जानते हैं कि ये जीतने के बाद क्या क्या करेंगे। जो जिला परिषद फंड से जो आता है, हम लोग तो जिला परिषद जीत के जाएंगे। हम लोग भी एक मान लीजिए कि हमारे ऊपर भी कोई रहेगा जी। जो उनका दिशा निर्देश होगा जी। उसमें जितना हो सकेगा या अपने कर से मैं बढ़ा के करता। अगर आपके ऊपर वाले आदमी आपको अगर फंड नहीं दें तो आप क्या कीजिएगा उसके लिए? अगर फंड नहीं देंगे तो उनके लिए लड़ाई होगी। हम डरने वाले में से भी नहीं हैं। वाह, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर इनके आगे वाले अगर फंड रोकते हैं तो ये डरने वाले नहीं हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम लड़के लेंगे और अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। तो आइए हम अपने न्यूज़ 24 बाइट के माध्यम से अब इनको जीत की अग्रिम बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं जवाहिर जी को। नमस्कार, धन्यवाद। मैं प्रिंस चौबे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बाइट।